gonna react on Leo flashback scene जिसमें आपको लियो दिखेंगे, मतलब exactly लियो कौन थे from the movie Leo of थलपति विजय. So before I start, hello I'm Monali Naiko, welcome to my channel नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. हृदय राज डिसूजा, बात करने के लिए सिर्फ 20 मिनट है. मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ. यही ब्रांड मंगवाया था ना तुमने? हृदय राज डिसूजा. वक्त कब है तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ. दास कंपनी टोबैको फैक्ट्री. तो उसके दो मालिक थे, एंटनी और हैरोल्ड. उनके बारे में जानकारी है, लेकिन लियो के बारे में कोई डिटेल्स नहीं. जब लियो मरा उसके साथ ही भी मारे गए थे. उनमें से अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो जिंदा हो. अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस फोटो में जो दिख रहा है क्या ये लियो है या नहीं? क्या जिंदगियों का सवाल है. मुझे तुम्हारी आंखों में मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है. जानता हूं 3 दिन बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी. अगर तुम लियो की कहानी बता दो तो मैं अब भी पिटीशन भेजकर तुम्हारे इस फांसी की सजा को रुकवा सकता हूँ. बोलो. शुरुआत से सब कुछ. अबे ये कोई मूड में नहीं है बताने के. आखिरी मौका. तो आप यहाँ आए हो एक नेक काम करने, फिर पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर आकर टॉयलेट के पास बैठकर क्यों बात कर रहे हो? पिछवाड़े? तो वो मैं कोर्ट में कह चुका हूँ. तुम्हारे बापू जल्लाद भी होंगे ना तो भी मेरी फांसी नहीं रुका पाएंगे. तो उस टोबैको फैक्ट्री में क्या हुआ था? लियो जिंदा है या नहीं? नहीं तो कैसे मरा? देख भाई, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तूने शराब पिलाई. 3 दिन में अपना दी एंड होने वाला है, तो उसके बाद मुझे पूछने के लिए कौन आएगा, इसलिए बता देता हूँ. चल, वो साल था 1999. दास कंपनी, आंध्र प्रदेश की मशहूर टोबैको फैक्ट्री, और उस साम्राज्य का इकलौता बादशाह एंटनी दास. संजय दत्त. वैसे कहने के लिए टोबैको का मेन बिजनेस था, लेकिन वो दास कंपनी टोबैको फैक्ट्री की आड़ में कई इलीगल धंधे चलाता था. लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल. उसका बिजनेस दुनिया भर में फैल गया. धोखा देने वाले को वो कभी माफ नहीं करता था. वो उसे ऐसी भयानक मौत देता था कि उसे देखने के बाद मौत का फरिश्ता भी कांप उठे. कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वो जानवरों की बलि चढ़ाता था. एंटनी का मानना था कि ऐसा करने से उसका साम्राज्य और बढ़ेगा. पहले तो वो सिर्फ जानवरों की बलि चढ़ाता था, लेकिन बाद में नर बलि भी देने लगा. अंधविश्वास उसके दिमाग पर हावी हो गया था. उसका छोटा भाई हेराल्ड दास, वही एक बंदा है जिस पर एंटनी पूरा भरोसा करता है. हेराल्ड वो कनाडा में पढ़ाई करने गया था. वहां उसकी मुलाकात ड्रग कार्टेल से हुई. उनके साथ धंधा बढ़ाकर बहुत दौलत कमाई. अब उसका सपना था दास कंपनी को दुनिया का नंबर 1 ड्रग कार्टेल बनाना. उसने एक ड्रग को चुना, धतूरा. मार्केट में ना कोई इसके बारे में जानता था, न किसी ने देखा था. तंबाकू के पौधों के बीच धतूरा उगाकर उसे फैक्ट्री में प्रोसेस करते थे. धतूरा कोकेन से ज्यादा खतरनाक था. खतरनाक बढ़ने लगी. उसी दौरान ये खबर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को उसके अपने लोगों ने दे दी. जिन लोगों पर शक था उन सबके मुंह पर उसने धतूरा दे मारा. सबको ऐसी दर्दनाक नौकरी दी कि माफिया वर्ल्ड में आज भी उसके हैवानियत की मिसाल दी जाती है. किसी ने गद्दारी नहीं की. एंटनी और हैरोल्ड बिजनेस को ऊपर से अच्छी तरह हैंडल कर रहे थे. उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो ग्राउंड लेवल पे संभाल सके. एंटनी का एक बेटा था जिसे बचपन में अपनी गोद में मैंने खिलाया था. दास, लियो दास. सब लोग एक्साइटेड हो ना लियो के लिए. आज तक आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मजबूरी समझिए सर, 200 किलो माल का सवाल है. आप कह देंगे 2 0 हटा के केस डिसमिस कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता दादा.
बदले किसी को तो सरेंडर करना ही होगा। आप बस लियो को भेज दीजिए, आपका माल आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, सीनियर तक बात पहुंच गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैं उसे 1 हफ्ते बाद छोड़ दूंगा दादा। 1 हफ्ते में छोड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, माल चाहिए तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। फाइनली लियो है क्या? वो इधर नहीं है। मेरे को बोला ड्रग्स लेके बॉर्डर क्रॉस करेगा, चेक पोस्ट पर होगा, शायद कुछ कांड करने वाला है। देख तो वीडियो कॉल पे रहा, उसके सिर पे डंडा मार के ले जा। सिर पे डंडा? Oh, rest in peace! Yay! Woo! Crazy. Yeah! दे दो ना दे। गाड़ी निकाल। Badass, Leo, that's the badass. Rest in peace. Wow! His swag. तोड़ ताड़ के चेक पोस्ट तोड़ ताड़ के नौकरी दांव पे लगा के डील की थी और तो मेरी कमर खोद रहा। देखता हूँ माल कैसे लेके जाता है। कॉफी शॉप वाला स्टाइल आप लोगों ने नोटिस किया अभी? एनसीबी को हमारे धंधे की खबर जिसने पहुंचाई थी, उसको लियो ने ढूंढ निकाला। ओके क्या है? हाँ भाई, कोई भी लोचा होने पे अपन गाड़ी नहीं रोकने को बोला था, तो इतना माल लोड करके वहां आके उनके साथ डीलिंग करने के लिए रुका था। मैं दलाली करता हूँ, उस डैनियल से पूछो। माल निकालने को कहो तो कहता है लियो से पूछ। जब तक लियो मेरा पैसा नहीं देगा तब तक माल यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब तो वो मुझे धमकाता भी है। वो तुम्हारा दोस्त है ना, इस बात का फायदा उठाता है। बुला रहे उसको? ओह माय गॉड। खुजली है तेरे में, इसके साथ मिलके काम करने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ये खजूरी मेरा प्रॉब्लम है। कल तक ये मेरे हाथ के नीचे काम करता था, आज मैं इसके हाथ के नीचे काम करता है। अगर तूने ये सब नहीं रोका ना लियो, तो मैं तेरा धंधा रोक देगा। अभी मेरे लिए क्या ऑर्डर है? इसे कहो मेरे काम में टांग ना अड़ाए, वरना साथ में काम नहीं हो पाएगा। बस खत्म खत्म। बहुत तकलीफ दे रहा था ये, है ना? स्टाइल देखो मारने का। माल के अलावा कोई चीज हमारे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जो बोलोगे वही करूंगा। कैसे हिम्मत किया? ये चाकू हटा। मैं जानता हूँ तेरा निशान किस पर है। बंदूक नीचे रखो, निकल। ओके ट्विस्ट। जिसमें सल्लू भाई ने डबल रोल किया था। अपने वाले में थोड़ा चेंज है, उसमें 2 मेल थे, इसमें 1 मेल और 1 फीमेल। Badass, Mr. Leo, that's the badass. लियो, रात को 2000 किलो धतूरा ले जाना मुश्किल होगा, क्योंकि आज चेक
देखते ही गोली मार देते। माल को आज बॉर्डर पार करवाना नामुमकिन होगा, बताओ ना क्या करें। नामुमकिन होने के बावजूद लियो ने कहा मारुसीरा डॉक तक जाएगा। 2000 किलो धतूरा सुबह होने से पहले बॉर्डर के उस पार पहुंचाना था। लियो ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। सोचो 2000 किलो धतूरा उस वक्त भी उसकी कीमत करोड़ों में थी, और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। आगे चलकर बाप के बिजनेस को वो खुद ही हैंडल करने लगा। वही एंटनी का नरबली चढ़ाने का जुनून भी बढ़ता गया। 2 साल से वो एक खास कुंडली वाले शख्स की तलाश में था। उसका ऐसा मानना था कि अगर उस आदमी की बलि चढ़ा दी जाए तो उसका पूरा बिजनेस 100 गुना बढ़ जाएगा। आदमी की बलि। अपने को क्या फर्क पड़ता है इस बात को? कैसे एक्सप्रेशन सही किया? सलामत पहुंचने की खुशी में जमकर पार्टी की। ओके, इसके बाद में वो सॉन्ग है ना 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 रेडी। ओके, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्या बीट्स है उसमें, खतरनाक। तो लियो पर्सनालिटी इज टोटली डिफरेंट। पार्थिबन एंड लियो की पर्सनालिटी जमीन आसमान है। नीडर है यार, कैसे इंट्रोडक्शन हुआ उसका, फुल फाइट वाइट जुइक जुइक करके बैठा, धाड़ 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 करके मारना है एवरीथिंग। खतरनाक उसकी जुड़वा बहन भी है। ओके, तो अभी तक हमने सिर्फ संजय दत्त को देखा है, अर्जुन सर्जा सर को देखा है, बट इस लड़की को तो अभी तक देखा नहीं। मतलब फ्लैशबैक सीन चालू है ना, तो अब तक तो इसके कोई सीन्स हुए नहीं। पहले प्रोबेबली आगे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो अभी उसको एक इंसान की बलि देनी है, सो दैट उसको और भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया ना लालच वाली बात। ऑलरेडी इतना अमीर है, ऑलरेडी इतने पैसे हैं। 200 केजी धतूरा, 200 केजी, माय गॉड सीरियसली। तो इतना होने के बाद भी उसको अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो और भी बलि चढ़ाएगा या अभी आगे। ओके, सो दिस इज जस्ट अ फ्लैशबैक सीन, विल गेट टू सी कि और क्या क्या हुआ, फिर पार्थिबन कौन है और लियो कौन है आगे के सीन्स में। आपको एक्साइटमेंट नहीं हो रही क्या मेरे जैसे? मुझे बहुत हो रही है एक्चुअली, बहुत ज्यादा। बट वो सॉन्ग भी मैंने प्ले किया रहता फिर एक बार, बट वो कॉपीराइट का इशू होता है। बस मुझे बहुत सॉन्ग पसंद है। तो आप लोगों ने सॉन्ग का रिएक्शन नहीं देखा होगा तो जाके देखना। और बाकी के सीन्स भी है, लियो के ही, थलपति विजय के भी है, जाके जरूर चेकआउट करना। ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा, बाय।